बालावस्था तथा विकास। बच्चों, आपके 7 जुलाई 2024 के सीटेट के एग्ज़ाम के लिए इस किताब से बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, जिसमें से जिन प्याजे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिन प्याजे को लेकर बहुत सारे नोट्स बनाने पड़ते हैं इस बुक से, जिन प्याजे से बहुत सारा क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है, जिन प्याजे विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं, जिनका जन्म 1886 में स्विट्ज़रलैंड में हुआ था। द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक 1923 में उन्होंने लिखी थी। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। जिन प्याजे की जब भी संज्ञानात्मक शब्द आपको आएगा तो उसमें आप समझ जाइएगा कि ये जिन प्याजे के बारे में बात हो रही है। संज्ञानात्मक पक्ष का अध्ययन प्याजे जी ने अपने बच्चों पर ही किया था। उनके 3 बच्चे थे, उन्हीं पर उन्होंने इसकी स्टडी की थी। अवस्था का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था को संवेदी गामक अवस्था कहते हैं, जिसमें बच्चा इंद्रियों का इस्तेमाल करना सीखता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक प्रतीकात्मक खेल खेलने लगता है। बच्चा इस उम्र में और इसे खिलौनों की आयु कहा जाता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक चिंतन और तर्क करना इसमें शुरू कर देता है। ध्यान रखिएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में यह चिंतन और तर्क करना शुरू करता है। और गामक क्रियाएं ये करने लगता है, जैसे पकड़ना, खेलना, चूसना। बच्चों द्वारा अंगूठे को चूसा जाना भी गामक क्रिया के अंतर्गत आता है। अब इनकी चौथी संक्रियात्मक जो क्रिया है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, जिसको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। अमूर्त, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि औपचारिक को ही अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है, जो 11 से 14 वर्ष से आगे तक की अवस्था को माना गया है। इसमें बच्चा किशोर हो जाता है और वह मूर्त से अमूर्त चिंतन की तरह चिंतन करने लगता है। उसके सोचने की जो क्षमता है अमूर्त हो जाती है। अमूर्त में वो कल्पना करना कवि की तरह सीख जाता है। स्मरण, मनन और चिंतन करने लग जाता है। सही और गलत कार्य का भेद उसे पता चल जाता है। सही गलत कार्य में अंतर समझने लगता है। इसको तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। इन सब मुख्य बिंदुओं को, मुख्य तथ्य हैं ये जिन प्याजे के। इनको आप बहुत अच्छे तरीक़ा से याद कर लीजिए। ये परीक्षा में इनसे बहुत सारे सवाल जवाब बनेंगे। जय हिंद बच्चों।